कट्टरपंथी और आक्रामक नीतियों के कारण MIM हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों के मुसलमानों के बीच बहुत लोकप्रिय होने लगी थी। जंग ने केवल 3 साल में 24,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बना दिया था। इसके इन सब कार्यों के लिए मुसलमानों द्वारा इसे कैद मिल्लत अर्थात मुसलमान कौम का नेता की उपाधि भी दी गई थी। 1944 में बहादुर यार जंग की मृत्यु के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े घोर कट्टर मुसलमान कासिम रिजवी को MIM का अध्यक्ष बनाया गया। कासिम रिजवी ने हैदराबाद रियासत में मुसलमानों की एक हथियारबंद फौज तैयार की। इस फौज में शामिल मुसलमानों को रजाकार कहा जाता था। रजाकार का अर्थ है अपनी इच्छा से इस्लाम के लिए काम करने वाला। इस इस्लामी फौज में लाखों की संख्या में मुसलमान भर्ती थे, जिनमें से अधिकांश MIM के कार्यकर्ता थे। कासिम रिजवी ने रजाकारों को हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए 52 ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किए थे। अपने कुख्यात वेपन्स वीक भाषण में कासिम रिजवी ने घोषणा करते हुए कहा था, हैदराबाद एक इस्लामिक राज्य है। इस अधिराज्य में यानी भारत अधिराज्य में 4 करोड़ 50 लाख मुसलमान हैं जो इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। इस्लाम की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए हम मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ना है। आगे हिंदुओं का उपहास करते हुए कासिम रिजवी कहता है, हिंदू जो कि काफिर हैं, पत्थर और बंदरों की पूजा करते हैं, धर्म के नाम पर गौमूत्र और गोबर खाते हैं और हर तरह से असभ्य हैं, वे हम पर राज्य करना चाहते हैं, लेकिन वे शासन करने में सक्षम नहीं हैं। कासिम रिजवी अक्सर कहता था, हैदराबाद में हम मुसलमान भले ही कम हैं, लेकिन हमारे निजाम ने यहां 200 साल राज किया है। इसका एक ही मतलब है कि हम मुसलमान सिर्फ राज करने के लिए ही बने हैं, और देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुसलमान इस पूरे देश पर राज करेंगे। 10 जून 1948 को कासिम रिजवी ने कहा, हम मुसलमान महमूद गजनवी और बाबर की औलादे हैं। हम लाल किले पर आसफजाही झंडा लहराएंगे। जब मोहम्मद अली जिन्नाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग भारत को तोड़कर मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग कर रही थी, तब MIM और निजाम ने मुस्लिम लीग को हर संभव सहायता प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय या स्वतंत्र रहने का विकल्प रखा, तो MIM और हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। उनका मानना था कि या तो हैदराबाद एक स्वतंत्र रियासत बनकर रहे जिसका शासन इस्लामिक कानून अर्थात शरिया के अनुसार चले, या ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की तर्ज पर हैदराबाद रियासत को साउथ पाकिस्तान घोषित कर उसका विलय पाकिस्तान में कर दिया जाए। क्योंकि हैदराबाद रियासत की 85% आबादी हिंदू थी, तो MIM के लिए हैदराबाद का पाकिस्तान में विलय कराना आसान नहीं था। इसलिए निजाम और MIM ने पूरे भारत से मुसलमानों को हैदराबाद आकर बसने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद रियासत में रह रहे हिंदुओं के लिए स्थिति अब बद से बदतर हो गई। इन मुसलमान रजाकारों ने हैदराबाद रियासत में रहने वाले हिंदुओं पर भयंकर